भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 3 अप्रैल 2020 है, चैत्र मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि दशमी है, वार शुक्रवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण में है और बसंत ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 9 है और सावन माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। दशमी तिथि रात्रि में 12:59 तक है। उसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पुष्य रात्रि में 6:41 तक। उसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सुकर्मा दिन में 1:09 तक। उसके उपरांत घृति योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 1:51 तक। उसके उपरांत कर नाम हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:19 पर और सूर्यास्त 6:41 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य मीन राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध कुंभ राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कर्क राशि के अंदर है। ग्रह योग की बात करें तो गर्ण मूल प्रारंभ हो रहे हैं रात्रि में 6:41 से और रवि योग संपूर्ण दिन रात है। ज्वालामुखी योग रात्रि में 6:41 से रात्रि में 12:59 तक है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:52 तक है। लाभ और अमृत का चौघड़िया 7:52 से 10:58 तक है। शुभ का चौघड़िया 12:30 से 2:03 तक है। चरका चौघड़िया 5:08 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और उनके लिए वो टाला जाना भी संभव न हो तो दूध या दूध से बने पदार्थों का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा कर्क राशि में बृहस्पति से दृष्ट है। मंगल और चंद्रमा का दृष्टि संयोग मन के अंदर बहुत ही उथल पुथल के साथ में एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जो बहुत सारी सूचनाएं और तनाव और चिंताएं और अपने लोगों के बारे में विचार और बड़ी सारी एक मानसिक जो है तैयारी को दर्शाता है कि ऐसा करना है वैसा करना। बहुत सारी योजना बनाते हुए बड़ी चीज़ों को करते हुए इन सारे बातों के अंदर करते रहने का दिन आज दर्शा रहा है। शुक्र अपनी स्वराशि के अंदर है। राहु जो है वो मिथुन राशि के अंदर बैठे हुए हैं और बुध भी शनि की राशि में। ये सब मिलकर के एक ऐसे दिन का निर्माण कर रहे हैं जहां अगर कोई एक व्यक्ति तनाव में आया और बाकी लोगों ने संयम नहीं निर्धारित किया, नहीं अगर संयमित हुए तो थोड़ा समस्या आ सकती है। तो इसका ख्याल करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बृहस्पति का मकर राशि में होना इस बात को प्रेरित करता है कि अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप तैयारी करेंगे तो ऐसी स्थिति को पा सकते हैं। बहुत सारे तनाव, बहुत सारी निराशा, बहुत सारे नकारात्मकता के बावजूद कि कैसे चीज़ें बेहतर हो। तो एक ग्रह यहाँ पर एक ऐसा है जो इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए टेक्निकली और अपने मानसिक दृढ़ता से अपने कार्यों के प्रति पूरे एक मनोयोग से ऐसी स्थिति देना चाहता है कि जो लोग सकारात्मक तरीके से काम करना चाहते हैं उन्हें मेहनत के दम पर तकनीक के समर्थन से कैसे विशिष्ट चीज़ें हासिल हो जाएं, कैसे वो चीज़ खोज लें। कोई ऐसी समाचार, कोई ऐसी व्यवस्था जिसका पिछले दिनों से बड़ा इंतजार हो रहा था, उसमें कुछ बदलाव के साथ में कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन होने की स्थिति आज के दिन के अंदर दिखाई देती है। तो कुछ ऐसी स्थिति जहाँ पर कुछ नई बातें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती हैं। कोई नए तरीके से चीज़ों का आकलन हो सकता है। कुछ ऐसे समाचार आ सकते हैं जो एक तरफ बेहद निराशा में जाने वाले लोगों के बीच संघर्ष की नई दास्तां आपको सुनाई दे सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें आज के दिन के अंदर हैं। इन सूचनाओं का कैसे आप उपयोग करेंगे अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए, इस पर सारी बात डिपेंड है।
कि आप इसका इन सूचनाओं का कोई अच्छा उपयोग करते हैं, कुछ अच्छे तरीके से इन पर विचार विमर्श करते हैं, या कोई नकारात्मक होकर के बहुत अपने आप को परेशान कर लेते हैं। तो जितने आप सकारात्मक रहेंगे आगे के लिए उतने ही आपके लिए चीज़ें बेहतर होती चली आएंगी। आप अगर उनका सूचनाओं का गलत उपयोग करेंगे या नकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो आपको उसकी परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। तो अपने आप को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव बनाए रखें, अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करें। बृहस्पति का मकर राशि में होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये दर्शाता है कि अपने संसाधनों का कितने अच्छे तरीके से आपने उपयोग किया है, नियमों का कितना बेहतर आपने पालन किया है। शनि और बृहस्पति जब मिल जाए, ये न्याय और न्यायाधीश दोनों एक जगह आ जाएं, तो आप समझ के चलिए कि अगर नियम तोड़ा तो परेशानी आई। तो अब नियम ना तोड़ें, इस बात का ख्याल रखें। ये सारी चीजें आज के दिन के अंदर है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भाग्य में स्वास्थ्य मंत्री। आज की औषधि है अश्वगंधा। अश्वगंधा पूरे भारत में आसानी से पाया जाने वाला पौधा है। आप गली गली में देखेंगे, अगर आप पहचानते हैं एक चौड़ा सा पत्ता फैला हुआ सा, इस पत्ते के पौधे आपको हर गली में दिखाई देंगे। थोड़ी सी भी आप जो खेतों की मेंढ के साथ साथ हर कहीं आप इस पौधे को खरपतवार की तरह से बढ़ता हुआ देख सकते हैं। बड़ी लचीली सी डंडियां होती हैं और बहुत ही एक बड़े पत्ते वाला पौधा होता है। आम बोलचाल में से अश्वगंधा के साथ साथ इंडियन जनसंघ भी कहा जाता है। पुरुषों में यौन और प्रजनन क्षमता को बेहतर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि हमारे जो पशु हैं वो बहुत ज़्यादातर इस पौधे को बहुत इसका उपयोग करते हुए दिखाई देंगे आपको। अश्वगंधा की अच्छी पकी हुई जड़ें औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कि शरीर में फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकने में मदद करते हैं। इसलिए इसका उपयोग बढ़ती उम्र के लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है। अश्वगंधा का नाम आते ही हम सब ये जानते हैं, जनमानस के अंदर ये है कि अश्वगंधा बहुत ही बेहतरीन एक ऐसी औषधि है जिसके कारण हमें अपने कार्यों को, हम अपनी ऊर्जा को वापस पा सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता पा सकते हैं। साथ ही साथ एक ऐसी स्थिति हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है जो सामान्य तरीके से आप पा नहीं सकते। आप देखते होंगे कि अश्वगंधा जो लोग नियमित सेवन करते हैं उनमें और दूसरों के अंदर लगभग 20-25% का उनकी कार्य क्षमताओं के अंदर आप अंतर सहज देख सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त औषधि ये है। इसका उपयोग इम्यूनिटी को बढ़ाने यानी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए और रोगों से रक्षा करने के लिए किया जाता है। आज जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, आप देखें कि रोग प्रतिरोधी क्षमता जिन लोगों की बेहतर होती है उनको दूसरे रोग इफेक्ट नहीं कर पाते, या इफेक्ट करते भी हैं तो उनसे जल्दी से वो बाहर आ जाते हैं। आयुर्वेद में से नाड़ी बल्य रसायन माना जाता है, यानी इसके सेवन से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली बेहतर होती है और मस्तिष्क के तनाव को कम करने में ये सक्षम है। यानी कि जो लोग तनावग्रस्त रहते हैं या किसी प्रकार की निराशा या डिप्रेशन का शिकार हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेहतर ये औषधि हो सकती है। औषधि दरअसल है तो औषधि, लेकिन हमारे आसपास इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कि इसको औषधि नहीं कर करके आप अपने आसपास की चीज़ कहें तो कोई बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। मस्तिष्क की कोशिकाओं के साथ साथ पूरे शरीर की तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने की क्षमता के कारण इसे मानसिक रोगों की प्रमुख औषधि माना जाता है और जोड़ों के दर्द आदि में इसके लड्डू भी बना करके खाए जाते हैं। हम देखते हैं सर्दियों के अंदर अश्वगंधा और शतावरी और जो है इन सभी के लड्डू बना करके खाते हैं सभी लोग, अपने गोंद वगैरह इसमें डाल करके, और इनके लड्डू लगातार हम अपने भारतीय घरों के अंदर बनते देखते हैं और सर्दियों में से खाया जाता है। अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करने से हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में सहायता मिलती है। जो लोग नींद नहीं आने के कारण परेशान रहते हैं उन्हें अश्वगंधा चूर्ण खाने से आराम मिल सकता है।
जिन बच्चों की शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, वजन नहीं बढ़ता, दुर्बल शरीर होने से उन्हें अश्वगंधा खिलाने से शरीर का विकास तेजी से होने लगता है। तो बच्चों से लेकर वृद्ध तक हम अश्वगंधा अगर अपने रोजमर्रा के उसमें काम में लेते हैं तो एक बहुत ही बेहतर स्थिति अपने शरीर की हम पा सकते हैं। ये आयुर्वेदिक औषधि कैंसर जैसे प्राणघातक रोग में भी बचाव में मदद कर सकती है। NCBI की ओर से प्रकाशित एक वैज्ञानिक शोध में कहा गया है कि अश्वगंधा में एंटी ट्यूमर गुण होने मौजूद होते हैं, जो ट्यूमर को पनपने से रोकने की क्षमता आपके शरीर को देते हैं। साथ ही अश्वगंधा बतौर कैंसर के इलाज के रूप में इस्तेमाल होने वाली कीमोथेरेपी के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने में भी मदद कर सकता है। तो अपने चिकित्सकों की राय पर उनसे बात करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। इस औषधि के प्रयोग से डायबिटीज़ में भी से बचा जा सकता है। इसमें मौजूद हाइपोग्लाइसेमिक गुण है जो ग्लूकोज की मात्रा को कम करने में मदद करता है। साथ ही हाइपोथायराइड रोग पर हुए अध्ययन में भी अश्वगंधा को थायराइड में लाभकारी पाया गया है। तो इसमें बहुत इतने सारे गुण हैं कि आप अश्वगंधा अगर नित्य के अपने खान पान में शामिल करते हैं तो ये बहुत ही आपको स्वास्थ्य का लाभ दे सकता है। आजकल स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही और बदलती दिनचर्या तेजी से मस्तिष्क के कार्य की क्षमता को प्रभावित कर रही है। अश्वगंधा के सेवन से मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को सही रखा जा सकता है। साथ ही इससे स्मरण शक्ति में आई कमी को दूर किया जा सकता है। आज बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम टेक्नोलॉजी पर इतने डिपेंडेंट होते जा रहे हैं कि हमारी स्मरण शक्ति दिन पर दिन कम होती जा रही है, क्योंकि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी की मदद हमारे पास मौजूद है। पहले हम देखते थे, आप सभी लोगों की आदत में होगा, 20-30 फ़ोन नंबर हमें यहीं याद रहते थे। आज अपने अलावा अपना दूसरा नंबर भी हमें याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अश्वगंधा का नित्य सेवन हमारी याददाश्त को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण घटक के तौर पर हमारे आसपास ही है, इसका हम सेवन कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में रोहित शेट्टी जी की। रोहित शेट्टी भारतीय फिल्म निर्देशक हैं और सिनेमेटोग्राफर हैं। रोहित शेट्टी का जन्म 14 मार्च 1973 को मुंबई में हुआ था। उनकी मां का नाम रत्ना शेट्टी है, जो कि बॉलीवुड की जूनियर आर्टिस्ट रहीं। उनके पिता का नाम MB शेट्टी है। वे हिंदी और कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध फाइट मास्टर रहे। फिल्म मेकर के तौर पर रोहित शेट्टी ने गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, सिंघम, बोल बच्चन, सिंघम रिटर्न्स, चेन्नई एक्सप्रेस के लिए काम किया। चेन्नई एक्सप्रेस के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया गया। उनकी इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। वे अपनी फिल्मों में फिल्माए जाने वाले एक्शन सीन की वजह से भी जाने जाते हैं। आइए हम उनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ उनकी वृष लग्न की कुंडली है। मित्रों, वृष लग्न कुंडली और शुक्र और बुध केंद्र स्थान में होना, दसम स्थान में होना, ये इस बात को सिद्ध करता है कि वो एक ऐसे हास्य को, बुध और शुक्र जब दोनों साथ हों तो व्यक्ति शब्दों के बहुत अच्छे उपयोग को समझता है। उनकी हर फिल्म के अंदर, चाहे वो बहुत ही डायलॉग डिलीवरी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इस पर उनका कमांड रहा। जहाँ तक एक्शन सीन का सवाल है, राहु और मंगल का साथ अष्टम स्थान में उनके जो भी एक्शन सीन है उनके अंदर आप उनके जो फिल्मांकन है वो इतना उच्च स्तरीय और इतना रोमांचक, इतना मनोरंजक रहा कि उनको इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई देने वाला सिद्ध हुआ। मंगल का जब भी राहु के साथ संबंध हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर जहां साहस, अगर वो फिल्मों में ना होते तो हम कहते कि वो सेना में होते, फौज में होते या किसी ऐसी जगह पर होते, लेकिन आप देखें कि वो फिल्मों में होते हुए भी उन्होंने उन चीज़ों का टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने कैमरे के माध्यम से ये काम किया जिसमें राहु और मंगल की युति का आनंद आप ले सके। अपने दर्शकों को वो आनंद दिलवाया। आप हिंसा के सीन में या फाइटिंग सीन्स कह लें या कोई भी इस तरह की गति और उससे जुड़े हुए जितने भी आप कारों का जो एक हम देखते हैं उनकी फिल्मों के अंदर उपयोग, वो तो अद्भुत है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आप जब कभी भी शुक्र ऐसी स्थिति के अंदर होता है, शनि के साथ है
और शनि शुक्र की राशि में बैठा है। टेक्नोलॉजी की मदद से आप कला जगत के अंदर अपना ऊंचा स्थान बनाते हुए दिखाई दें, यानी कला आपकी ऐसी हो जाए, ऐसा आप एक दृश्य रच सकें, ऐसी कल्पना कर सकें जो कल्पना सच दिखाई दे, और ऐसा सच दिखाई दे कि जिसमें आप बहुत ही उत्तेजना, राहु और मंगल की जो एक जो वीर भाव है उसको आप पर्दे पर सच्चाई के साथ प्रस्तुत करने में सफल हो। साथ ही साथ चंद्रमा का कर्क राशि में होना और बृहस्पति का अपनी नीच राशि में होना, ये एक ऐसी स्थिति को रचता है मित्रों जिसके अंदर उनकी फिल्में दूसरों के लिए बहुत धन कमा रही होती है, यानी आनंद या सितारा हैसियत दूसरों को मिल रही है, पैसे धन दूसरे लोग कमा रहे हैं, वो तो निर्देशक कर रहे हैं, एक तय धन उनको मिलना है। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बृहस्पति और चंद्रमा का योग जब दूसरों के लिए वो कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत उनको धन लाभ हो रहा है, और वो दूसरों को सितारा बनाने के लिए, दूसरों को लाभ दिलाने के लिए, दूसरों को ऊंचा उठाने के लिए उनके प्रयत्न बहुत ही प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। तो जिन भी कुंडलियों के अंदर बृहस्पति अगर मकर राशि के अंदर है और वो अगर दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उनके कार्य सफल सिद्ध हो रहे हैं। कई जो मकर राशि वाले लोग हैं उनको ये शिकायत हो सकती है कि वो जब खुद के लिए कार्य करते हैं तो उतने बेहतर कार्यों के परिणाम नहीं आते हैं, आर्थिक परिणाम नहीं आते हैं। लेकिन उन्हें भी ये सलाह है कि अगर उनकी कुंडली के अंदर मकर राशि के अंदर बृहस्पति है, चंद्रमा जो है वो कर्क राशि के अंदर है, बृहस्पति दृष्ट है, तो वो जब दूसरों के लिए काम करेंगे, दूसरों के लिए पूरे मन से अपने संसाधनों, अपनी योग्यता का उपयोग करेंगे, तो उनको तो आपसे ज़्यादा लाभ होना ही है। यानी आपकी स्थिति ऐसी है कि आपके कार्यों का लाभ दूसरों को अधिक मिले, आपको थोड़ा कम मिले। तो इसकी आप चिंता ना करते हुए अगर अपने कार्यों को बढ़ाते हैं, अपने कार्यों को पूरी मनोयोग से करते हैं, तो आप भी धन कमाते हैं, चाहे उनसे कम, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपके धन कमाने के अवसर बढ़ते हैं, दूसरे लोग सितारे हैसियत पाते हैं, दूसरों के सफलता में आपका योगदान ज़्यादा हो सकता है, धन का उपलब्धता वो कम हो सकती है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी आपको, या तब ज़्यादा मिलेगी जब आप दूसरों के लिए कार्य कर रहे होंगे, बहुत इस बात की परवाह किए बगैर कि आपको उनके बराबर या उनसे कम धन प्राप्त हो रहा है, जबकि मेहनत आपकी ज़्यादा है। सूर्य का आय स्थान में होना आपको बेहद ईमानदार बनाता है, बहुत कर्मठ बनाता है। आपके कार्यों को जब आप काम पर होते हैं तो पूरी तरह से आपका फोकस अपने काम पर होता है। बृहस्पति की राशि में सूर्य का होना व्यक्ति को बहुत ट्रांसपेरेंट बनाता है। वो जो एक उसकी आत्मिक ऊंचाई है वो बहुत अच्छी होती है, जिनसे भी जुड़ता है, जो उसके दोस्त हैं, वो दोस्तियां और व्यवहार को लंबे समय तक निभाने में सक्षम होता है। वो जल्दी से अपने कमिटमेंट तोड़ता नहीं, वो पूरी तरह से दृढ़ खड़े रहने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका सूर्य मीन राशि के अंदर होता है। वो कभी भी बदलेंगे नहीं, अपने जो शब्द कह दिए उन पर डटे रहते हुए अपने कार्यों को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ इनकी कुंडली में ये भी एक चीज़ हम देखते हैं, केतु का मिथुन राशि में होना इस बात को प्रतिनिधित्व करता है कि आप अपने ऊपर कैमरा बहुत कम रख पाएंगे, यानी कि आप दूसरों को ज़्यादा अपने टेक्नोलॉजी, अपने कार्यों, अपने उस जो फिल्म क्षेत्र के अंदर मानते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति चाहता है कि मैं हीरो बनूं, तो आप हीरो बनाने वाले हीरो हैं। तो इस तरह से केतु की भूमिका यहाँ रेखांकित की जाती है। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।